बना दो तुम, मेरे पास टाइम नहीं है, बना दो बना दो। हमको एडमिन में डाल देना। सुन रही हो क्या बोल रहे हैं प्राची? ठीक, अभी कर रहे नहीं, अभी पढ़ाई कर लो, रात में कर लेना। तो देखो क्या है ना, यहाँ पर मैं फ्लो टूट जाता है। तो हम क्या एग्जांपल दे रहे थे, एक स्टोन का एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है। एक छोटा सा स्टोन लेते हैं, इस स्टोन को हम क्या करते हैं ना, मूव कराते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, या इसको तुमको बोलते हैं नचाने के लिए, तो तुम इसको, या फिर छोटा सा गोली ले लेते हैं, गोली जिसको कंचा जिसको बोलते हैं बच्चे लोग जिससे खेलते हैं, ठीक है। उस गोली को अगर हम तुमको बोले मूव कराने के लिए, तो तुम आसानी से इसके ऊपर फोर्स लगा के मूव करा सकते हो। लेकिन इसी गोली का अगर हम 20 टाइम्स बड़ा गोली ले लें, ठीक है, गोला ले ले बड़ा सा, ठीक है, और उस गोले को बोले कि इसको मूव कराओ, ठीक है। तो इस बड़े से गोले को मूव कराने के लिए हम क्या अगर बोलेंगे, तो इसके ऊपर अगर तुम इतना ही फोर्स लगाओगी जितना गोली के ऊपर फोर्स लगाए, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक छोटा सा हम प्लाई लेते हैं, ठीक है। इस छोटे से प्लाई या छोटा सा गेट है, ठीक। तो छोटे से गेट को अगर हम बोले ओपन करने के लिए, तो तुम आसानी से ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर मान लेते बहुत बड़ा गेट है, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा के दरबार में लगा होता था, उस गेट को खोलने के लिए कम से कम 7-8 दरबारी लोग जाते थे, जो पहरेदार होते थे, 7-8 दरबार लोग क्या करते थे, उस गेट को धक्का मारते थे तो गेट खुलता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसका जो डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता था, या डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा है, ठीक है। एक तो उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ज्यादा लगेगा फोर्स का, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया, ठीक। और दूसरा चीज, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या है, ज्यादा है, ठीक। इस वजह से क्या होगा, उसमें ज्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इससे ये पता चला कि अगर हम किसी भी बॉडी में अगर टर्निंग इफेक्ट देखेंगे, तो किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट होने के लिए हमको क्या चाहिए, दो फैक्टर का होना जरूरी है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड के साथ उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि उसका डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन कितना है। ठीक है, देखो डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब क्या है ना, अगर मान लो मेरे पास एक गेट है, ठीक है, इस गेट का, ये गेट का हैंडल बहुत डिस्टेंस पर है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं हैंडल यहाँ पर, अगर इसको हमको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फोर्स के साथ इसका रिलेशनशिप है, इस वजह से इसको साथ में जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो इसीलिए साथ में इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। तो अगर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर ज्यादा है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दो गेट लेते हैं, एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो अगर यहाँ पर से अगर गेट खोलना होगा, तो यहाँ पर से गेट आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन अगर यही डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा, तो ये गेट को खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। यही जो डिस्टेंस होगा मेरा इस पॉइंट से, पाइवट पॉइंट से ये एक्सिस के साथ, यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही मेरा क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अभी भी कोई डाउट सिमरन? ये सब पढ़ी नहीं हो तुम? अच्छा, आगे देखते हैं, कहता है इंडीड द टर्निंग डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द अबव स्टेटेड फैक्टर्स। तो इससे ये पता चला कि टर्निंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द अबव स्टेटेड फैक्टर, मतलब दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, यानी डिस्टेंस पर भी क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दैट मीन्स के मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, वो फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का है या टॉर्क का है, टॉर्क एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। टॉर्क की बात करें या मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, बोथ आर द सेम थिंग। तो टॉर्क जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी दोनों का प्रोडक्ट है।
कहते हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आगे यहाँ पर यानी टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर है, यानी टॉर्क जो है होगा, अगर टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट मीन्स इट इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उससे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी एफ इंटू डी जो होगा इज इक्वल टू टॉर्क होगा, यानी टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। समझ में आ गया टॉर्क क्या है? क्या बात कर रही हो? क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, टॉर्क नहीं समझ में आया? हाँ तो वही चीज तो लिख रहे ना। फास्ट कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा हम स्लो बोलते हैं अभी। देखो हम वापस से विंडो, देखो यहाँ पर देखो मैंने कहा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड, अगर फैक्टर समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो ये समझ में आ जाएगा, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहने का मतलब ये है कि फोर्स का न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, इस तरीके से अगर हम बोल दें तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्लियर है? डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर बात करेंगे तो इसको मैंने समझाया कि पाइवट पॉइंट से, अगर कोई पाइवट पॉइंट है, पाइवट पॉइंट से जो मेरा ये मान लो ये मेरा हैंडल है, ठीक है, हैंडल से मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो हैंडल से मैंने फोर्स अप्लाई किया डोर ओपन होने के लिए, तो पाइवट पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ एक्शन जो है जहां पर से मैंने फोर्स अप्लाई, जहां पर से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी इस पोजीशन से जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस फोर्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से ये पाइवट पॉइंट का जो डिस्टेंस है यही क्या है, मेरा डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक, तो इन दोनों के ऊपर क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। यानी अगर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, यानी टॉर्क की बात करेंगे, तो टॉर्क जो होगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दैट मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन। पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पाइवट पॉइंट से लेकर एक्शन ऑफ फोर्स का, यही क्या कहलाएगा, मेरा ये डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है डी, ये मेरा यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, पाइवट पॉइंट से लेकर एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये मेरा फोर्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वही मेरा टॉर्क है। अब क्लियर है या अभी भी डाउट है? कहता है कि अगर हमको बॉडी में अगर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है, ठीक है, अगर हमको बॉडी में क्या करना है, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट अगर बॉडी में प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कहते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से का जो मेरा जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वहां पर जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा लाइन ऑफ एक्शन के नजदीक होगा मेरा फोर्स का एप्लीकेशन, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक, आगे आते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग और रोटेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कन्वेंशनली इफ द टर्निंग इफेक्ट on the body is anti-clockwise, moment of force is called the anti-clock moment and it is taken positive, while if the turning effect on the body is clockwise, moment of force is called the clockwise moment and the taken is negative. Shows the anti-clockwise and the clockwise moment produced in the disc pivoted at the center by changing the point of application of force from A to B. ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं
कहता है कि अगर हम लोग पोजीशन कोई बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये डिस्क के ऊपर खासकर समझाया गया क्योंकि डिस्क को समझना ज्यादा आसान है क्योंकि इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, इसीलिए डिस्क के ऊपर समझाया गया। तो अगर हम इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसका मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसको हम लोग पॉजिटिव टॉर्क के रूप में लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स जो होंगे वो क्लॉकवाइज मोमेंट में लगाएंगे। ठीक है, तो कहता है क्लॉकवाइज मूवमेंट में अगर लगाएंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव देगा। और कहता है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर हम लोग चेंज करते हैं, पहले हम इधर से लगा रहे थे, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। अभी भी अगर इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं तो भी ये क्या करेगा, नेगेटिव ही देगा। अगर इस डायरेक्शन से लगाएंगे तो भी क्या होगा, वो क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। अरे यार देखो, हम फ्लो में उल्टा चले गए। देखो, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कहने का मतलब क्या है कि यहां से अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहां से अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स के ये जो है इसका टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में देगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ से अगर करते हैं, ठीक, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर चेंज करें लेकिन इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रख रहे हैं, मूवमेंट जो होगा वो अगर एंटी क्लॉकवाइज ही होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा और ये पॉजिटिव देगा वैल्यू। ठीक है, अगर ये इसका एक्सिस जो है रोटेशन अगर हम उसको क्लॉकवाइज में ही रख रहे हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज में रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज। देखो दोनों कंडीशन में क्लॉकवाइज इसलिए दिख रहा है तुमको क्योंकि दोनों कंडीशन में क्लॉकवाइज ही इसको मूव कराया जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो क्लॉकवाइज में जाएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुमको बोलोगे कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे अलग हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इस वजह से अलग हो रहा है क्योंकि ये एक सर्कुलर डिस्क लिया जा रहा है। ठीक, पहला चीज, सर्कुलर डिस्क में हर पॉइंट का क्या होता है, अपना एक डायरेक्शन होता है। अगर इस डायरेक्शन से मूव करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इधर है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इधर है और जो इसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट दिख रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इधर है, ठीक है, और इसका फोर्स हम लोग इधर कर रहे हैं और इसका टर्निंग इफेक्ट इस साइड दिख रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन पर देखते हैं, बोर्ड पर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक सेकंड, तुम लोगों को स्क्रीन प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था क्या, स्क्रीन आ रहा था ना अभी, चलो देखते हैं तो फिर। अरे यार अब देखो क्या है ना, मान लेते हैं ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, इसका ये पॉइंट है, ठीक है, इसका पॉइंट है। कहता है कि अगर हम लोग फोर्स यहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक, तो फोर्स अप्लाई करेंगे सर्कल को, पहले ये जो है ना सर्कुलर मोशन को यहाँ पर समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर तुम लोग सर्कुलर मोशन अगर पढ़े हो ना पहले प्रीवियस क्लास में तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं समझ पढ़े हो तो समझने में दिक्कत होगा, अभी पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए माइंड में रखना है कि सर्कुलर मोशन हमको आता है, ठीक, क्योंकि सर्कुलर मोशन को समझने से पहले एक चीज ये है कि सर्कल बना कैसे ये भी बहुत मैटर करता है। क्लास 8-9 में अगर तुम सर्कल अगर पढ़े हो, ठीक है, सर्कल के बनने के प्रोसेस को जानते हो और सर्कल के टेंजेंट के बारे में तुमको जानकारी है तो यहाँ पर ये तुमको क्लॉकवाइज मोशन और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के साथ जो रोटेशन है इस सर्कुलर डिस्क का ये आसानी से समझ में आएगा। तो अगर बोल दो, अगर तुमको नहीं पता है कि सर्कल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है या सर्कल के फॉर्मेशन में को हम लोग कैसे देखते हैं तो वो हम थोड़ा सा बता देंगे। सुन रहे हो तुम लोग, तुमको ना पता है सिमरन, तुमको तो हम बता चुके हैं 9th में ही, तुमको पता है, इन लोगों से पूछ रहे हैं। रश्मि, देखो देखो सर्कल को
ड्रॉ करने से पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट दिख रहा, ठीक, यानी 3 डाउट है, 3 पॉइंट को लेकर हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल के फॉर्मेशन में हमको 3 पॉइंट का ज़रूरत था, तो और ये 3 पॉइंट क्या है, अलग अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन की बात करता है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम एक स्क्वायर या कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है, इस स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई ड्रॉ क्यों नहीं हुआ, अरे यार फ्री हैंड से, देखो हमने पेंटागन बनाया, ठीक है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। उसी तरीके से हमने हेक्सागन बनाया, इसमें कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, 6 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी 6 पॉइंट्स से मिलकर ये क्या बना है, एक पेंटागन बना है। अच्छा हेक्सागन ही बन गया, एक दो तीन चार पाँच छः, अरे यार हेप्टागन कैसे बना, अच्छा चलो जो भी है, हम इन चारों फिगर्स को ही देखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पर वापस आते हैं, ट्रायंगल पर कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, इट इज लेस सर्कुलर। अगर क्वाड्रिलेटरल पर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल पर 4 पॉइंट है, इट इज मोर सर्कुलर देन द ट्रायंगल। इफ यू टॉक अबाउट पेंटागन, it has 5 points, 5 different points, and it is more circular than the quadrilateral. If we talk about the hexagon, it has 6 points and it is more circular than the pentagon. If we talk about the heptagon or octagon or decagon, that means it will become more circular from the previous one. मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि जितने पॉइंट्स को अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, उतना पॉइंट, अगर पॉइंट्स बढ़ेगा तो वो जो फिगर होगा वो पहले वाले फिगर से क्या होगा, ज़्यादा सर्कुलर बनता चला जाएगा। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि एक सर्कल को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे पॉइंट्स को लिया है और उस पॉइंट से ही हमने क्या किया, एक सर्कल का फॉर्मेशन। मतलब कि सर्कल में कहने का मतलब ये है कि सर्कल जो है वो क्या है, एक सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अरे यार सर्कल जो है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना। मतलब हर पॉइंट सर्कल का जो हर कहीं पर भी अगर हम पेन रख दें तो वो जो है वो एक अलग पॉइंट है, उसके बराबर उसके नीचे अगर कहीं पर भी अगर हम पेन का अगर मार्कर रखेंगे तो वो जो मार्कर जो है वो क्या बताएगा, वो उसके एक पॉइंट्स को बताएगा और वो पॉइंट अपने पिछले वाले पॉइंट और आगे वाले पॉइंट से अलग पॉइंट होगा। मतलब कि सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, वो हर पॉइंट जो है उसका क्या करेगा, अलग डायरेक्शन में मोशन को बताएगा। मतलब उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हर फोर्स जो होगा हर पॉइंट को एक अलग डायरेक्शन में मूव कराता है। ये बात समझ में आया सर्कल का? अगर ये बात समझ में आ गया तो चलो हम लोग अब यहाँ पर फिगर पर आते हैं। तो फिगर पर हम यही कह रहे थे कि अगर इस फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो इफेक्ट दिखाई देगा, इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, ठीक। अगर हम और ये इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेम चीज यहां पर है, अगर हम फोर्स को ऊपर से हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो किधर दिखेगा, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होगा वो किधर दिखेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा तो कहने का मतलब क्या है कि हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और मोशन क्या हो रहा है, नीचे, यानी ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। देखिए मैम, ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक। उसी तरीके से कहता है कि अगर हम लोग क्या करें कि अगर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का जो एप्लीकेशन है उसको अगर हम लोग चेंज कर दें, अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन से लगाएं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, यानी इसका अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अपोजिट मूव कर रहा है। प्रीवियस वाले से देखो अपोजिट मूव कर रहा है,
प्रीवियस वाले को इससे कंपेयर करके देखो, इसके अपोजिट मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक। और अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे, अगर हम लोग फोर्स क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखो प्रीवियस वाले से क्या हो रहा है, ये अपोजिट मूव कर रहा है। समझ में आया ये चीज? अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये निगेटिव होगा। क्लियर? आज इतना ही रहने देते हैं।